I would like to say I apologize. तो कैसे हो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। अच्छा, वो जो शहर वाली हमने बात करी थी कि अगर शहर की ही बेइज्जती कर दो तो आप हील बन जाते हो, तो बेसिकली अगर मुझे हील बनना है तो मेरे को क्या यूट्यूब की बेइज्जती करनी होगी? यूट्यूब सक्स। नहीं, इसमें तो विलन नहीं बनेंगे, यहाँ तो फिर हम रोस्टर कॉमेडियन ये कहलाएंगे ना। नहीं, इधर वर्क नहीं करेगा ये। या फिर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके अगेंस्ट टर्न करना होगा। ओ ये तो साइमन सेज के लेवल का हो जाएगा भाई। उतना रिस्क नहीं ले सकते हम। साइमन सेज जैसा चश्मा अगर हम में आ जाए तो भाई मजा ही ना आ जाए। एनीवेज, अभी देखो आज हम बात करने वाले रॉलिंस ओवेंस की। ओवेंस ने तो जो हमने बताया, जो मैंने स्टार्टिंग में अपोलोजाइज कर दिया, वो इसीलिए क्योंकि देखो जो मैंने रॉ देखी थी वो वहीं पे खत्म हो गई थी कि उसने चैलेंज कर दिया केविन ओवेंस ने। उसके बाद मुझे क्या पता था कि भाई साहब ग्राफिक भी दिखाया गया है और स्टोन कोल्ड का थीम सॉन्ग का ग्लास शैटरिंग भी दिखाया गया। मैं कह रहा यार ये मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे साथ तो खेल गया। मैं तो केस करना चाहता हूँ अब इस चीज पे। तो बेसिकली वो मैच के लिए है ही नहीं, वो केओ शो के लिए। अल्टीमेटली आई फील लाइक कि मैच हो सकता है। अब इसका ये मतलब है कि फिर रेसलमेनिया में नहीं होगा। अगर रेसलमेनिया में केओ शो हो रहा है और अगर वहां से मैच हो भी रहा है तो इसका मतलब है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले पेपर व्यू में। बट थैंक गॉड वी हैव 2 नाइट रेसलमेनिया। तो अगर लाइक उस दिन मैच का डिसाइड हो जाता है तो अगले नाइट पे हम रेसलमेनिया का ऑस्टिन वर्सेस ओवेंस का मैच कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज द ग्रेट प्रोबेबिलिटी। बट अभी के लिए तो ये स्टोन कोल्ड को पहले ये चैलेंज एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हाँ चलो मेरे को केओ शो में आना है। तो ये तो देखो इन्होंने अपना कर दिया सेट केविन ओवेंस ने कि हाँ मेरा मैच यहाँ पर सेट है। अगर मैच भी नहीं है तो एटलीस्ट रेसलमेनिया मोमेंट तो मिल ही रहा है उन्हें ना। अभी हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस की, जो कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाई दिए एंड फॉर वेरी वैलिड रीजन। बेचारा घर पे जाए तो घर पे दिक्कत, बाहर आए तो बाहर दिक्कत। बाहर उनको रेसलमेनिया मैच नहीं मिल रहा, घर पे जाओ तो बेचारी बेकी को बियांका ने इतना पीट रखा है कि वो उधर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस के लिए मैं ऐसी लिस्ट निकाल रहा था कि एक्चुअली में वो क्या कर सकते हैं, किसके साथ लड़ सकते हैं, रेसलमेनिया मोमेंट वो कैसे ले सकते हैं। आई डोंट वांट अ गाय लाइक सेथ रॉलिंस जिनका इतना बढ़िया करियर रहा लास्ट ईयर में, वो इस रेसलमेनिया में हेडिंग करते हुए वो यहाँ पर मिस कर दे। आई रियली डोंट वांट दैट भाई। वैसी इंजरी हो जाती है बेचारे सुपरस्टार्स को, उसके कारण मिस करना पड़ता है। तो जब इंजरी ही नहीं है तो फिर किस बात की मिस करोगे? तो इसलिए सबसे पहला सुपरस्टार मैंने रखा है, हिज नेम इज वीर महान। आप क्या हो गया, अरे भाई ये तो कौन सी लिस्ट ले आया तू निकाल के? देखो वीर महान इज अ गुड सुपरस्टार बिकॉज इंटरनेट की जो हाइप मिलेगी वो अलग ही लेवल पे होगी। मतलब समझ रहे, जॉनी नॉक्सविल और सैमी ज़ेन से भी ज्यादा यहाँ पर ट्रेंड हो जाएगा वीरमान, क्योंकि वीरमान जब आता नहीं है तब ट्रेंड हो रहा है। और सोचो जब आएगा सेथ रॉलिंस से लड़ने के लिए तो अलग ही लेवल पे जाएगा। सेथ रॉलिंस वर्सेस वीरमान। अगर ये मैंने सिर्फ इसीलिए रखा है कि अगर आप सुपरस्टार्स की लिस्ट देखोगे रॉ के सुपरस्टार्स की, तो ऐसा आपको उतने सुपरस्टार्स मिलेंगे नहीं जिसमें सेथ रॉलिंस इन्वॉल्वमेंट दे सके। तो इसीलिए ये जो लिस्ट है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट है, आपको पता चलेगा आगे चलते हुए। तो इसलिए जो पहला सुपरस्टार है वो है वीर महान। अगला सुपरस्टार जो मैंने रखा है वो है NXT सुपरस्टार। यस, अब आप समझ गए कि किस टाइप की लिस्ट होने वाली है, क्योंकि नहीं बन रहा था भाई। आप ऐसे ही थोड़ी ना किसी की भी रैंडम मैच में घुसा सकते हो। NXT सुपरस्टार इज अ ग्रेट वे कि हाँ भाई सेथ रॉलिंस कहे कि मेरे पास अब कोई रेसलमेनिया मैच नहीं है या फिर मेरे लिए कोई वर्दी रहा ही नहीं, इसीलिए मैं NXT में जाऊंगा और सड़क से उठा के उसको हीरो बनाऊंगा और रेसलमेनिया में ले जाऊंगा मैच करने के लिए। प्रीटी मच जो कि डॉल्फ जिगलर इज डूइंग कि वो वहां पे चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं। आई थिंक सेथ रॉलिंस भी वहां पर जाकर अपना एक काफी अच्छा ओपोनेंट ढूंढ सकते हैं। एंड NXT 2.0 में भाई काफी अच्छे सुपरस्टार्स हैं वो जिनके साथ सेथ रॉलिंस लड़ सकते हैं। और ऊपर से देखो सेथ रॉलिंस का NXT से पुराना रिलेशनशिप भी रहा है, तो उस चीज को भी अगर हम कंसीडर करें तो आई थिंक सेथ रॉलिंस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर NXT सुपरस्टार एट रेसलमेनिया। अगला जो ऑप्शन मैंने रखा है वो बेसिकली मैच नहीं है, वो ये है कि अगर सेथ रॉलिंस को कुछ नहीं मिल रहा, मतलब ये वर्स्ट केस सिनेरियो में रख रखा है कि अगर सेथ रॉलिंस के पास लिटरली एक भी अपोनेंट नहीं है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो बना दो उनको रेसलमेनिया 38 का होस्ट। Yes, that's what you get when you have nothing and when you are losing a triple threat tag team match. तो I think yes, मैं like इसके तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट मेरे को लगता है कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो यार इतना तो मिलना चाहिए बंदे को। आई नो कि ये ना मिलने के बराबर ही है, बट स्टिल ऐसे होस्ट हो के ना, अगर वो हो सकता है कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में बहुत बड़ी दखल अंदाजी भी कर सकते हैं ऐसे करके, जिसके चलते बाद में ट्रिपल थ्रेट राइवलरी चले। तो आई थिंक होस्ट बन के भी वो कुछ बड़ा कर सकते हैं अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो। अगला
अगला जो मैंने रखा है वो फिर यहीं से डिराइव करते हैं, ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के मैच में घुसेंगे। अभी आई नो कि काफी ऑकवर्ड लगेगा अचानक से घुसना, क्योंकि जिस तरह से प्रमोशन हुआ है अभी तक और जिस तरह से राइवलरी बिल्ड हुई है, काफी मुश्किल है सेथ रॉलिंस का इसमें घुसना। बट लॉजिकल रीजन यही है कि रिसेंट में ब्रॉक लेसनर और लाइक रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्वमेंट रही है सेथ रॉलिंस की, तो इसीलिए बस मेरे को लग रहा है। और क्योंकि हिस्ट्री रही है कि हाँ रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच में कैश इन किया था, तो इस बार क्यों ना फुल फ्लेज्ड ट्रिपल थ्रेट बना के इसको खत्म करें। आई नो कि चांसेस 0% है, बट लेट्स से कि भाई क्या पता हो ही जाए। भाई दिन में विश मांगते रहो, क्या पता कोई तो पूरी हो ही जाएगी। अगला मैंने रखा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ओह यस, दैट इज इंटरेस्टिंग। लाइक आई नो कि अभी रिकोशे के पास इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल आई है, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या पता सैमी ज़ेन रीमैच ले ही ले, लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन। और ये भी मुश्किल है कि चलो स्मैकडाउन में वो बंदा और यहाँ पर हम रॉ में है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। बट देखो, जब आपके पास वर्ल्ड चैंपियन हो और उसके लिए रेसलमेनिया का मैच ना हो, तो डेस्परेशन में आपको ड्राफ्ट के रूल्स भी तोड़ने पड़ सकते हैं। रिकोशे वर्सेस सेथ रॉलिंस, कम ऑन यार, आप मेरे से कह रहे हो कि ये बेस्ट मैच नहीं हो सकता नाइट का? ऑफ कोर्स दे हैव चांस, और रिकोशे के पास भी चांस होगा कि अब क्योंकि जो इतना अच्छा किक स्टार्ट मिला है उसको और भी ज़्यादा बूस्ट कर दे सेथ रॉलिंस के साथ मैच लेके। और सेथ रॉलिंस का हम सबको पता है कि आईसी टाइटल एंड रेसलमेनिया का क्या कनेक्शन है। एंड एक और जो मैंने रखा है वो है लेजेंड के साथ मैच। अभी देखो, केविन ओवेंस के नक्शे कदम पर सेथ रॉलिंस चल सकते हैं कि हाँ भैया, केविन ओवेंस ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को पटा लिया है, तो मैं भी एक सुपरस्टार को पटा लेता हूँ और उसको बुला लेता हूँ कि भैया आप आओ रेसलमेनिया में और मुझसे लड़ो। एंड वो लेजेंड कौन हो सकता है, ये तो सेथ रॉलिंस के ऊपर ही डिपेंड करता है भाई। बट इतने एक्साइटेड मत हो जाना कि तुमने जाके रेसलमेनिया में सीधा अंडरटेकर कोई चैलेंज फेंक दिया। अरे भैया थोड़ा लिमिट में, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ बस। उसके बाद आप कोई सा भी लेजेंड सेलेक्ट कर लो। एंड लेजेंड से तो आपकी पुरानी दोस्ती रही है। रेसलमेनिया 33 में देखने को मिला था सेथ रॉलिंस वर्सेस ट्रिपल एच, तो समथिंग लाइक दैट आप उसी क्रिएटिव फील्ड में घुस सकते हो। एंड फाइनल जो नाम मैंने रखा है वो है कोरी ग्रेव्स। कोरी ग्रेव्स लाइक दूसरा ऐसा नाम है इस लिस्ट में जो कि एक्चुअली में एक नाम है एंड नॉट सम रैंडम थिंग। पहले था वीर महान और अभी कोरी ग्रेव्स। और कोरी ग्रेव्स ने तो रिसेंटली जिस तरह से कहा था कि वो सेथ रॉलिंस से लड़ना चाहते हैं, वी वांट टू सी कि वो जो राइवलरी थी एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए वो मेन रोस्टर में कैसे ट्रांसलेट होती है। एंड आई नो कि काफ़ी मुश्किल है कि 1 महीना बचा, अब उसमें तुम क्या ही बिल्ड कर लोगे कोरी वर्सेस सेथ रॉलिंस का। बट जस्ट इमेजिन के रॉ में आ रहे हैं सेथ रॉलिंस और वो कुछ बोले जा रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया, कमेंटेटर के चांटा मार दिया, और वो कमेंटेटर था कोरी ग्रेव्स, जिसके चलते इनके बीच मैच सेट हो गया। तो आई थिंक ये सब भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो यस, ये थे मेरी तरफ से कुछ ऐसे मेरे बनाए हुए सेथ रॉलिंस के लिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं रेसलमेनिया में। अभी मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि आपको क्या लगता है, वाई, बिकॉज सब तो मैंने उठा ही लिया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने छोड़ा ही क्या सेथ रॉलिंस के लिए यार। आप कोई सुपरस्टार भी नहीं उठा सकते क्योंकि सारे सुपरस्टार्स बुक है एक तरह से, और जो आप सुपरस्टार उठाओगे जो बुक नहीं है वो आपको मैच देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट सेथ रॉलिंस सिचुएशंस? डू यू थिंक कि सेथ रॉलिंस एक्चुअली में रेसलमेनिया में रहेंगे या नहीं? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO